सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने एक चर वाले रैखिक असमीकाओं को समझा। असमीकाएं क्या होती है वो समझा हमने परिचय 6.1 में, और एक्सरसाइज 6.1 में हमने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया। उसके बाद हमने परिचय 6.2 को देखा, जिसमें हमने दो चर वाले रैखिक असमीकाओं को पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व भी किया। और अब आ गया है परिचय 6.3, जिसमें हम जानेंगे दो चर राशियों की असमीका निकाय का हल। ठीक है, अच्छा, ये असमीका निकाय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। अच्छा, असमीका तो समझ में आ गया होगा, और दो चर वाली रैखिक असमीका क्या होती है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कृपया परिचय 6.2 को देखिए और प्रश्नावली 6.2 को भी सॉल्व कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने देख लिया तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं असमीका का निकाय क्या होता है। दो चर वाली रैखिक असमीकाएं होंगी, जैसे यहाँ पे तीन हैं असमीकाएं, ठीक है, और ये तीनों का जब हम हल करेंगे, तीनों को एक साथ मिला करके हल करेंगे तो एक सिस्टम बनता है तीनों के तीनों को। ठीक है, अच्छा, इस तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। अच्छा, हमारे पास तीन एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास तीन असमीकाएं दी गई हैं। एग्जाम्पल नहीं, तीन असमीकाएं दी गई और बोला है निम्नलिखित रैखिक असमीका निकाय को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। यानी हमारे पास रैखिक असमीका निकाय का सिस्टम दिया है। ठीक है, निकाय दिया है यानी सिस्टम दिया है, इसको हमने आलेखी विधि द्वारा हल करना है। सिस्टम में हमारे पास एक से ज्यादा रैखिक असमीकाएं दी गई हैं। एक दो तीन, तीन है कि नहीं, तीन है ना, तो यानी ये पूरा एक सिस्टम दिया है, रैखिक असमीकाओं का एक सिस्टम दिया है, यानी निकाय दिया है। निकाय को ही इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब हमको इसको हल करना है। अच्छा, दो चर वाली रैखिक असमीका अगर दी गई होती है, अच्छा एक चर वाली रैखिक असमीका दी गई होती है तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे एक चर वाली रैखिक असमीका दी गई है, इसका मतलब क्या होता है, इसका हल क्या होगा, यक्स के वो मान जो इस असमीका को संतुष्ट करते हैं, ये इसका हल होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास इसका पूरा सिस्टम दिया है, यानी एक से ज्यादा असमीकाएं दी गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो x और y यानी जो चर राशियां हैं, यहाँ पे x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, ये सब चर राशियां हैं। ठीक है, तो जितनी भी चर राशियां दी गई हैं, इसमें x और y के वो मान जो ये तीनों यानी पूरे सिस्टम यानी तीनों असमीकाओं को संतुष्ट करें। तीनों असमीकाएं बोलो या असमीका का निकाय बोलो या सिस्टम बोलो। ठीक है, x और y के वो मान जो इन तीनों असमीकाओं को संतुष्ट करें वह इसके हल होंगे और वह इसका आलेखी हल। अब देखो इसमें होगा क्या, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इन तीनों का लाइन ड्रॉ किया जा सकता है कि नहीं। ठीक है, तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हम दूसरा वाला पेन ले लेते हैं। हाँ, ये रहा हमारा y एक्स और ये हमारा x अक्ष, यक्स है और ये y है। यक्स थोड़ा अच्छा बन जाए, हाँ ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये हमारे पास यक्स और वाई यानी हमारे पास कार्तीय तल है। ठीक है, हम पहला वाला असमीका देखते हैं। हमारे पास जो पहला वाला असमीका है वो है 5, थोड़ा बढ़िया चलो यार, 5x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 40। ठीक है, 5x + 4y छोटा है या बराबर है 40 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक निकालने के लिए हम मान लेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू दिया है, ये ना मानेंगे। ठीक है, तो हम मान लेंगे हमारे पास जो दिया है वो 5x + 4y = 40 दिया हुआ है। ठीक है, मान सकते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे यानी निर्देशांक निकालते हैं। ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y। ठीक है, अच्छा,
यक्स को देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, वाई को हम 0 मान लेते हैं, वाई को हमने 0 मान लिया, तो बचा क्या, 5x बराबर 40, x बराबर कितना आ गया, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 5 से दोनों तरफ भाग दोगे तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा 8। समझ में आया कि नहीं, y की जगह पे 0 कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये 5x बराबर 40, यानी 5 इधर भाग देगा तो क्या हो जाएगा, 8 ही आ जाएगा। अब हम क्या करें, y को भी 0 कर दें कि कोई और संख्या ले लें, चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम x को 0 कर देते हैं और y का मान निकालते हैं। x को हमने 0 कर दिया यानी 5x 0 हो गया बराबर 4y, y का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इसका जो लाइन होगा डॉटेड होगा या डार्क होगा, डार्क होगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहला हमारे पास कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक है 8,0 यानी x हमको 8 जाना है और y हमको 0 जाना है। तो हमारा 8,0 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे एक और ले लेते हैं 8, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, छोटा बन गया, गलती से मिस्टेक हो गया, हाँ ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, 8,0, ये 8 थोड़ा अजीब बन गया है, ठीक है, 8,0 यानी x हम 8 तक चले, 0 हम नहीं चले, यहीं पे रुके हैं, यही वाला पॉइंट है, भूल मत जाना। अब हम दूसरा निर्देशांक देखते हैं, हमारे पास जो दूसरा निर्देशांक है वो है 0,10, 0,10 यानी x हमको 0 जाना है और y हमको कहाँ जाना है, 10, यानी ऊपर प्लस वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, 7 8 9 10, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ये y है, ठीक है। तो हमारे पास जो निर्देशांक आ गया वो यहाँ पे आ गया, और इस पॉइंट का यानी निर्देशांक का जो नाम है वो है 0,10, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, हमको किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अब हम लाइन खींच दें, तो अब हम लाइन खींच देते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम क्या है, वो है 5x + 4y बराबर 40, यही नाम है। अगला लाइन देखते हैं। अच्छा, अब इसका हल किधर होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु चेक करेंगे, मूल बिंदु का मान इसमें रख देंगे, ठीक है। 0,0 जब हम इसमें रखेंगे, मूल बिंदु का जब मान हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 ≤ 40, हो सकता है कि नहीं, 0 जो है 40 से छोटा होगा, और जब हम इस लाइन के किसी निर्देशांक को लेंगे तो ये 40 के बराबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा, इस साइड होगा, इसी साइड ना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस साइड होगा, बस याद रखना कि इस साइड होगा, अभी कुछ देर के लिए याद रखो। अगला हमारे पास जो असमीका है वो है ये, ठीक है, क्या है, x > 2, x > यानी x जो है बड़ा है या बराबर है 2 के, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, x बराबर 2 का, x बराबर 2 पॉजिटिव है, ठीक है, 1 2 यहाँ पे बनेगा, सीधे लाइन खींच दें, डॉटेड बनेगा या डार्क बनेगा, देखो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहा यहाँ पे लाइन, किसका लाइन, x बराबर 2 का, यही ना होगा, इस लाइन का नाम क्या होगा, x बराबर 2। इसका हल किधर होगा, इधर चेक कर लेते हैं, x > 2 यानी x जो है 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होके किधर, 3 4 इधर ही ना होगा, ठीक, x जो होना चाहिए 2 से बड़ा होना चाहिए, ये 2 है, 3 4 5 6 ही ना 2 से बड़े हैं, यानी इसका जो हल होगा वो उधर साइड होगा, उधर साइड होगा एक बार, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास जो असमीका है वो है y जो है वो बड़ा है या बराबर है 3 की, ठीक है, y जो है वो 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है, तो हम इसका लाइन क्या खींचेंगे, y बराबर 3 का, y बराबर 3 का लाइन खींचेंगे।
तो y बराबर 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, यहीं पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो खींच देते हैं डॉटेड या डार्क, डार्क खींचेंगे 1 2 3, यहाँ पे हम सीधा पैरेलल लाइन खींच देंगे। ठीक है, अच्छा इसका हल किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, y जो होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो y जो है 3 से बड़ा ऊपर ही ना आएगा, ऊपर ही साइड आएगा। अब ध्यान से देखो, इन तीनों लाइन हमने जो खींचा है, इनका जो हल है, उनका जो कॉमन पार्ट है वही इसका हल होगा। इसका जो कॉमन पार्ट है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। इस वाले लाइन का, अब देखो इसका नाम भी लिख देते हैं, नाम लिखना भूल गए, बुरा मान जाएगा। y बराबर 3 इसका नाम है। ठीक है, अब देखो इस वाले लाइन का जो हल है वो हमने देखा वो इस साइड आएगा, इसी साइड आएगा ना। अब देखो इस वाले लाइन का जो हल है x बराबर 2, उसका हल किधर आएगा, उस साइड आएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, अच्छा इस वाले लाइन का जो हल है वो किधर आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि y 3 से बड़ा भी हो सकता है, तो 3 से बड़ा तो उधर आएगा। अब तीनों हल में, अब तीनों लाइन का जो हमने आलेखी हल बनाया उसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो कॉमन पार्ट ये वाला आ रहा है, यही वाला आ रहा है ना, समझ में आया कि नहीं। ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है और यही इसका हल होगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये इसका हल हो गया, आलेखी हल हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं, वही क्वेश्चन बोला गया, उसी में वही क्वेश्चन है, जिस बस इसमें क्या किया, असमीकाओं को बदल दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित रैखिक असमीका निकाय को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। हमारे पास जो असमीकाएं दी गई हैं वो है x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8, यानी x + 2y जो है वो 8 से छोटा है या 8 के बराबर है। अगला असमीका है वो है 2x + y छोटा है या बराबर है 8 के, और तीसरा जो है वो x जो है वो 0 के बड़ा है या 0 के बराबर है, और चौथा है y जो है वो 0 के बड़ा है या 0 के बराबर है। ध्यान से देखो, इसमें 4 असमीकाएं दी गई हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी का ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास इसके लिए अलग पेन ले लेते हैं। हाँ, पहला जो है, ठीक है, पहला असमीका को हम देखते हैं। हमारे पास जो है x + 2y, अब इसको मान लेंगे ये जो हमारे पास है बराबर में है। ठीक है, तभी हम निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है वो मान लेते हैं x + 2y बराबर 8 हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना, लाइन खींचना है। ठीक है, तो निर्देशांक निकालते हैं, निर्देशांक निकालते हैं। तो ये रहा हमारा x, ये रहा हमारा y। x को हम 0 रख देते हैं, y कितना आएगा, x को हमने 0 रख दिया, y कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2y बराबर 8 यानी y बराबर 4। अब हम क्या करें, y को हम 0 रख दे रहे हैं, तो x कितना आएगा, 8 आएगा। अरे ये x बन गया, 8 आएगा। ठीक है, y को हमने 0 कर दिया तो x बराबर 8 आ गया। दो निर्देशांक मिल गए, अब हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला निर्देशांक है वो है 0,4, यानी x हमको कितना जाना है, 0, और y हमको 4 तक जाना है। ठीक है, तो यानी इधर हमको जाना नहीं है, ऊपर हमको जाना है। 1 2 3 4 यहाँ पे बनेगा, ये क्या है, 0,4 निर्देशांक हमको मिल गया। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो असमीका दी गई है वो है 2x + y इज लेस देन और इक्वल टू 8, यानी हम इसको मान लेंगे, हमारे पास जो समीकरण दिया हम मान लेंगे 2x + y बराबर 8। यहाँ से हम इसका निर्देशांक निकालेंगे, जल्दी से निकाल लो। ये x है और ये y है। ठीक है, x को हम 0 मान लेते हैं, y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x को हमने 0 मान लिया तो y बराबर 8 आ गया। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। अब हम क्या करें, y को 0 मान लें, x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, रख देते हैं इसका भी निर्देशांक। पहला निर्देशांक है 0,4। ठीक है, अच्छा हमने इसका वाला निर्देशांक नहीं बनाया। ठीक है, इसका निर्देशांक हमने नहीं लिखा है।
8,0 इसको भी देख लेते हैं। यक्स हमको 8 जाना है, वाई हमको जाना नहीं है, तो या 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे जाएगा। ये क्या है 8,0। इस लाइन को भी ड्रॉ करना हम भूल गए, ठीक है। ये कैसा हो गया, चलो लाइन खींच देते हैं। लाइन इसका डार्क होगा या डॉटेड होगा, डार्क लाइन होगा। तो डार्क लाइन हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका अब हम हल भी देख लेते हैं, ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। और ये लाइन का नाम क्या है, लाइन का क्या नाम है, यक्स प्लस 2y बराबर 8, इस लाइन का नाम है। इसका हल भी देख लेते हैं, ऊपर होगा या नीचे होगा। चलो इसको देखो, हमारे पास जो असमीका है वो है यक्स प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 8। 0,0 रखो, मूल बिंदु रखो, 0,0 रख दिए तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। सही है या गलत है, सही है, ठीक है। 0 जो है 8 से छोटा है और बराबर इस असमीका के बराबर क्या होगा, जब हम इस लाइन के निर्देशांक को लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 8 के, ठीक है। यानी इसका जो हल होगा वो नीचे आएगा, यही ना आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हल होगा नीचे साइड, ठीक है। ये पूरा का पूरा नीचे साइड इसका हल होगा। अगला जो हमारे पास असमीका है उसका हमने निर्देशांक निकाल लिया है, अब इसको भी हम पुटअप कर देते हैं। पहला निर्देशांक है हमारे पास 0,8, यानी यक्स हमको 0 जाना है और वाई हमको 8 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। और इस निर्देशांक का नाम जो होगा वो होगा 0,8, ठीक है। 8 थोड़ा मॉडल बन गया है। अच्छा, अगला देखते हैं 4,0, यानी यक्स हमको 4 जाना है, वाई हमको 0, ठीक है। अगला निर्देशांक है हमारे पास 4,0, 1 2 3 4, यही होगा। क्या नाम होगा इसका, 4,0। मिला दें डॉटेड लाइन से या डार्क लाइन से, डार्क से, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। तो अब हम इसको भी मिला देते हैं, ई बबुआ मिल गया, हाँ, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का भी नाम हम लिख देते हैं और इस लाइन का जो नाम होगा वो होगा 2x प्लस वाई बराबर 8। ध्यान से देखना, x प्लस 2y है और ये 2x प्लस वाई है, ठीक है, बराबर 8। इन दोनों का लाइन हो गया। इसका हल देखते हैं किस साइड आएगा। इसका हल देखने के लिए हमारे पास असमीका जो है वो है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8। 0,0 रख देते हैं यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 8। सही है या गलत है, यानी इसका निर्देशांक भी, इसका जो हल होगा वो इधर ही आएगा, ठीक है, क्या इधर ही आएगा, ठीक है। यानी इसका जो हल आएगा वो भी इसी साइड में आएगा, ठीक है, समझ गए। अब अगला देखते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जो असमीका दी गई है वो ध्यान से देखना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x जो है वो 0 के बड़ा है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। इसका लाइन कहाँ पे होगा, देखो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे अगर हम 0 ना बोल करके अगर हम 2 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं, यानी x बराबर 2 का लाइन खींचते तुम लोग, x बराबर 2 का लाइन खींचते ना, यानी x बराबर 2 यहाँ पे होता, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचते थे। अगर x बराबर 1 होता तो कहाँ पे लाइन खींचते, यहाँ पे लाइन खींचते। और x बराबर 0 है तो कहाँ पे खींचोगे, इसी पे खींच दोगे, समझ गए। तो इसका हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना, इस लाइन का नाम, अगर इस टाइप का कहीं कंडीशन आ जाए, x या y कभी 0 के पर्सपेक्टिव में आ जाए, जैसे यहाँ पे x जो है वो 0 के बड़ा है या 0 के बड़ा है या 0 के बराबर है, ठीक है। तो इस लाइन का हम नाम नहीं लिखेंगे, तो हम मान लेंगे हमारे पास, मान लेंगे, ठीक है, लिखने मत लगना। हमारे पास लाइन जो है वो ये है, अरे यही है ना। उसी तरह अब हम y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर y बराबर 2 होता तो हम लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, y बराबर 1 होता तो यहाँ पे, y बराबर 0 हो तो सीधे यहाँ पे, इन्हें खींचते हैं, इसे ना खींचते हैं। यानी हमारे पास जो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला जो लाइन होगा वो यही होगा, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला जो लाइन होगा वो यही होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, x जो होना चाहिए वो 0 के बड़ा होना चाहिए,
या फिर बराबर होना चाहिए, ये ना। तो 0 के बड़ा या बराबर किधर होगा, इसका हल इधर साइड होगा। 0 के बड़ा 1 2 3 यही ना होगा, ठीक है, यानी इसका हल जो आएगा उधर आएगा। अब इसका भी देख लेते हैं, y बराबर, y जो है वो 0 के बराबर है या 0 के बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारे पास y कहाँ पे है, ये है y लाइन। y बराबर 1 होता तो यहाँ पे खींचते, y बराबर 2 होता तो यहाँ पे खींचते, y बराबर 0 है तो यहाँ पे लाइन खींच दोगे। इसका हल क्या होगा, ऊपर वाला होगा, क्योंकि y जो है वो 0 के बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर 1 2 3 यही सब होगा ना। इसका हल क्या होगा, ऊपर होगा। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इसी का हल होगा, ठीक है। देखो कैसे, इस वाले लाइन का जो हल है वो इधर है और इस वाले लाइन का जो हल है वो इधर है, ठीक है। और हमने जो x बराबर, x जो है 0 के बराबर या 0 के बड़ा वाला जो लाइन खींचा है वो किधर है, ठीक है, वो इधर साइड है, इधर साइड है ना। और y जो है 0 के बराबर या 0 के बड़ा वाला जो लाइन है वो ऊपर साइड है। तो ये वाला लाइन कॉमन आ रहा है, ये वाला भाग जो है कॉमन आएगा और यही इसका आलेखी हल होगा, क्योंकि इन सभी ग्राफ में यही इसका कॉमन है। अच्छा, समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये था परिचय 6.3। इसके अगले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। यकीन माना इससे ज्यादा आसान टॉपिक पूरे 11th में नहीं है और इससे रिलेटेड टॉपिक आपको क्लास 12th में भी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।